हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबरनेट में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आई फ्लू का प्रकोप पूरे देश में फैल रहा है। तो इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन आपको देखने को मिल रहे होंगे या लोगों के द्वारा बताए गए होंगे कि जैसे हाथों को बार बार धुलना चाहिए, अपनी आँखों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ठंडे पानी से धुलना चाहिए, तौलिया, हैंकी ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये सब प्रिकॉशन आपने ज़रूर सुने होंगे किसी न किसी के माध्यम से। लेकिन जो प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है, अब केस के आने के 10-15 दिन बाद कुछ उसके रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए। जो जिस प्रकार से लोगों ने आई ड्रॉप का यूज़ किया है उसके हिसाब से उनको रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये फ्लू का जो सिम्टम है, जैसे कि आँख से कीचड़ आना, आँख लाल हो जाना, आँख से पानी आना, आँख में दर्द होना, आँख में बहुत ज़्यादा खुजली होना, ये सब सिम्टम आ रहे हैं। तो कुछ लोग तुरंत अपने किसी केमिस्ट के पास जा कर के बोल देते हैं मेरी आंख में ये दिक्कत है। केमिस्ट वाले क्या करते हैं कि उसमें हाई स्टेरॉइड की दवाएं दे देते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। गांव क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, अपने नज़दीकी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अपनी आँखों को दिखाकर बोलते हैं मेरी आँख में ऐसी ऐसी दिक्कत है और मुझे ड्रॉप दे दीजिए। तो उनको भी आँख के बारे में कोई विशेष आइडिया नहीं होता है। तो ऐसे में वो लोग भी हाई स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि एक दिन में लगभग हमने 4 केस देखे हैं जिसमें उसमें बहुत बुरा परिणाम देखने को मिला है। तो इसमें क्या होता है कि यदि आँख का कंडीशन आपने नहीं देखा है और गलत दवाई का यूज़ कर रहे हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि कई केसेस में ये दवाएं बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और 1 से 2 दिन में पूरा रिलीफ दे रही हैं। जो हाई स्टेरॉइड की दवाएँ होती हैं वो आई फ्लू में पूरी तरीके से आराम दे रही हैं। लेकिन उसमें कुछ बातों का ध्यान देना है। तो ये चीज़ें ना केमिस्ट वाले अच्छे तरीके से जानते हैं, ना लोकल प्रैक्टिस करने वाले लोग जानते हैं। तो ऐसे में कुछ समस्याएं लोगों के साथ सामने आ रही हैं, जैसे कि जब आपको आई फ्लू का शुरुआत हो रहा है, जैसे आपको आज ही आपको फील हुआ कि आपकी आंख में गड़न सी फील हो रही है, आंख से आंसू आ रहा है, आंख लाल हो रही है, दर्द हो रहा है, कीचड़ आने लगा है, तो तुरंत यदि आपने स्टेरॉइड ले लिया तो ठीक हो जा रहा है। लेकिन 1-2 दिन 4 दिन अगर आपने लेट किया, उसके बाद में वो हाई स्टेरॉइड आपकी आंख में पड़ रही है तो काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकता है। ऐसे में क्यों ऐसा नुकसानदेह हो सकता है कि आपको 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन या हफ्ते दिन हो गए हैं, कुछ एंटीबायोटिक या कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके आप आराम लेना चाहे, लेकिन इससे आपको आराम नहीं मिला। क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन जो है हमारी वाइट वाले पार्ट पे जो कंजक्टिवा होता है उसको प्रभावित करता है। तो यह धीरे धीरे करके यदि अधिक दिनों तक बना रहा तो कार्निया पे भी इन्वॉल्व हो जाता है और कार्नियल केराटिटिस भी बन जाता है। जब कार्निया हमारी इन्वॉल्व हो जा रही है तो ऐसे में हाई स्टेरॉइड की दवाएं बहुत ही तेज़ी से नुकसान कर रही हैं। ये चीज़ केमिस्ट को नहीं पता होने के कारण या लोकल प्रैक्टिशनर को नहीं पता होने के कारण वो लोग क्या करते हैं कि सिप्लाक्स डी दे देते हैं, मोसी डी दे देते हैं, पायरीमान दे देते हैं, बेटनीसॉल, डेक्सिन, ये सब हाई स्टेरॉइड की दवाएँ जैसे कि बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन एंटीबायोटिक के साथ में कॉम्बिनेशन में मिलती हैं, तो ये नुकसान कर रही हैं। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देना है कि अगर आपको शुरुआत में ही हो रहा है तो ये सब दवाएं ले सकते हैं। लेकिन अगर 4-6 दिन 10 दिन हो गया है, आपको आराम नहीं मिला है, उसके बाद इस हाई स्टेरॉइड का यूज़ करेंगे तो आपकी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, आपकी कार्निया में सफ़ेदी आ सकती है और रोशनी भी जाने का खतरा बना रहेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि हम कंडीशन में किस दवा का यूज़ करेंगे, इससे हम इससे बच सकते हैं। तो जैसा कि प्रिकॉशन आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले वीडियो हमने बनाया है कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और इसके होने के क्या कारण हैं। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिकॉशन में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताएँगे कि यदि आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं और आपकी आंखों को नुकसान भी ना हो, जो एंटीबायोटिक है और लुब्रिकेटिंग है, इससे इस बीमारी में आराम नहीं मिल रहा है। हमने भी कई सारे लोगों को दिया है दवाई और उनको रिलीफ नहीं मिला। जब हम स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं तो ही कुछ परिणाम मिल रहे हैं, उसके साथ में कुछ कॉम्बिनेशन की भी दवाएँ दी जा रही हैं तो बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि माइल्ड स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टेरॉइड में जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया, लोटिपिरेडनाल हो गया, फ्लोरोमेथनॉल हो गया, ये एंटीबायोटिक प्लस लो स्टेरॉइड की दवाओं को दे करके हम आई फ्लू को कंट्रोल में कर रहे हैं और 95% लोगों में रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं। कंडीशन में हम पेशेंट को टेस्ट करके जो बीमारी जहां तक पहुंची है, जिस स्टेज में पहुंची है, उस स्टेज की दवाओं को दे करके 5% लोगों को भी कवर किया जा रहा है। तो ऐसे में आप जल्दबाजी करके केमिस्ट से या किसी लोकल प्रैक्टिशनर से दवाई मत लीजिए, अपनी आँखों को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों का ये समस्या नहीं है।
थोड़े दिन का ही है। तो ऐसे में एक दिन में मैं 4 केस देख चुका हूँ जिनकी आंखें ख़राब हो चुकी हैं, जिनकी आंखों में ओपेसिटी आ गई है। अब उनको रोशनी रिकवर करने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे और पैसे भी खर्च होंगे, और हो सकता है कि ओपेसिटी भी बनी रहे। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल मत करिए। वो लो स्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन, लोटिप्रेनॉल, फ्लोरोमेथनॉल एंटीबायोटिक के साथ ग्रुप में आती हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप बच सकते हैं। और साथ में अच्छी कंपनी के जो लुब्रिकेंट हैं उनको भी यूज़ करके आप आई फ्लू से बच सकते हैं। ध्यान ये देना है कि इस वीडियो का माध्यम है कि लोगों को जागरूक करना, ना कि इस वीडियो के माध्यम से बताए गए आई ड्रॉप का यूज़ करके अपनी आँखों को नुकसान पहुँचाना। किसी भी कंडीशन में बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप का यूज़ नहीं करना है। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एक भी ड्रॉप का यूज़ ना करें तो आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर है। फ्लू फैलने वाली बीमारी है, आपके घर में किसी को हुआ है तो उसमें साफ़ सफाई का भी ध्यान देंगे ताकि आपके बच्चों, आपके घर में और किसी को प्रभावित ना कर पाए। ये था कुछ बेसिक जानकारी, जो कि अब समस्याएं धीरे धीरे बाद में आने वाली हैं और आने भी लगी हैं। तो इससे बचने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सूचित कर रहा हूँ। वीडियो में आपको समझ में आया हो या और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने घर परिवार के दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो सके और अपनी आँखों को सेफ रख सकें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।